हमारे जीवन के अंदर रहस्य अभी सशक्त प्रक्रियाएं कौन सी है, कौन कौन से प्रोसेस सिस्टम को हमें फॉलो करना है अपने जीवन में, जो सीक्रेट्स है अपने गोल्स ड्रीम्स पाने के लिए, अपने सभी सीक्रेट्स को अनलिश करना है, उनको अनवेल करना है, राइट। तो पेज नंबर 78 पर है ली ब्रोअर, वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ है, लेखक है और शिक्षक है, राइट। सो दैट इज एक, मैं पैराग्राफ को लेता हूं, फिर मैं दूर से यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के बीच में। मैं सोचता हूं कि, यानी कि ली ब्रोअर कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं, राइटर बता रहे हैं हमें कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जो वह कहता है मेरे जीवन में परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, और मेरे जीवन में हर एक स्थिति बिगड़ती जा रही है या बिगड़ रही है। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी परिस्थितियां थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसको पकड़कर बैठा रहा। उसको एक बड़ा सा पत्थर मिल गया और उसने उसको पकड़कर वहीं पर वह बैठ गया। आपके जीवन के अंदर भी दोस्तों कई बार ऐसी परिस्थिति आई होगी कि आपके हाथ में वो चीजें नहीं है, राइट, और आपको लग रहा है कि ये सब चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया, उन्होंने उस पत्थर को लिया अपने हाथ में, उसको अपनी जेब में रखा, और जब भी मैं इस पत्थर को छूंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, यानी कि जिसके प्रति देखो उनको दोस्तों एक ग्रेटफुल होने की कौन सी उनने प्रोसेस सिस्टम को फॉलो किया, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से मैजिक रॉक। यस, अगर आपके पास में है शो मी योर मैजिक रॉक्स, इट्स माय मैजिक रॉक, राइट। तो इस तरह का आपको शॉप के ऊपर से मिल जाएगा। यस, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, थैंक यू सो मच ललिता मैम। मैजिक रॉक्स, इस तरह का आपको एक रॉक मिल जाएगा। तो काफी छोटा भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, यस अभिजीत जी डेफिनेटली। तो इस तरह का आप रॉक अपने पास जरूर से रखें, और इसे दोस्तों मेडिटेशन से जरूर से आप इसको चार्ज करते रहे, तो दोस्तों आप फील करेंगे पूरी तरह से कि जब आप इस मैजिक रॉक्स को हाथ में लेते हैं आप हमेशा ग्रेटफुल की भावना से भर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन चीजों को प्रैक्टिकल हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। जब भी मैं इस पत्थर को छूंगा तब मैं हर बार किसी ऐसी चीज को, ऐसी वस्तु के बारे में सोचूंगा कि मैं हमेशा ही किसी चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। यस, एक ये इस तरह से स्टोन करके मिल जाएगा, स्पेशली जो हमारा छोटे वाला स्टोन होता है, आप बता सकते हैं मैजिक स्टोन करके भी आप बोल सकते हैं, छोटा स्टोन के रूप में। यस, इस तरह का आप देख सकते हैं, ये कलरफुल है, हल्का सा ग्रीन है, राइट। तो जरूर से आप इसको अपने पास रखें। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीजों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहले दोस्तों आप अपने जिस बेड पर सोए हैं, पिलो टावल, वहां पर आपका जो भी बेडशीट है, बेड है, आपके शूज है, आपके कपड़े हैं, जो भी आप घर के अंदर कर्टेन्स, सोफाज, वट जो आपको दिखाई देता है खुलते ही, तुरंत से आप वहां पर 10 थिंग्स के लिए मिनिमम ग्रेटफुल रहे, उसके लिए बोलना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर my clothes, thank you so much this wonderful room, thank you so much this light, thank you so much this board, thank you so much this books, thank you so much this, thank you so much this। जिनके लिए मैं कर्तव्य हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहां मिल जाता है, यानी जब मैं अपनी जेब में से निकाल कर उसको उस टेबल पे रखता हूँ, ड्रेसिंग टेबल पर, मुझे हर मॉर्निंग में मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उनको बहुत ही ज्यादा इससे अनुभव प्राप्त हुए हैं। लेट मी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा बिकॉज ऑफ इसी के साथ कनेक्ट कर रहा है। मुझे इस बारे में बहुत ही अद्भुत इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही अच्छे अनुभव हुए हैं। कौन से हुए हैं? दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा यह क्या है। जैसे अभी गगनदीप जी ने पूछा, रिपीट कीजिए सर इसको, है ना, मैंने इसको रिपीट किया, मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दिया, यानी ग्रेटफुल स्टोन का नाम दिया, जिसको हम मैजिक स्टोन भी बोलते हैं, राइट। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया और उसने कहा मेरा बेटा मौत की कगार पर है। यस, मेरा बेटा अपनी आखिरी सांसों से जूझ रहा है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है। क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता वाले पत्थर भेज सकते हैं, ग्रेटफुल स्टोन भेज सकते हैं, मैजिक स्टोन भेज सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे, चूंकि मुझे बहुत खास स्टोन्स भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। देखिए दोस्तों, मेंटलिटी हमारी किस तरह से काम करती है।
उस व्यक्ति के मन के अंदर था, राइटर के अंदर था कि मुझे उसकी मदद करनी है। तो वो कहीं एक पर्टिकुलर नदी के पास गए, वहां से कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड स्टोन उठाए, यानी जो थोड़े से देखने में सुंदर होते हैं। कई स्टोन होते हैं ना कि देखते अच्छा लगता है, यस वाओ व्हाट ए स्टोन। 4 से 5 महीने बाद मुझे फिर से उसका ईमेल आया। ध्यान से समझिए, मेरे बेटे की हालत धीरे-धीरे सुधर रही है। यानी कि उसके अंदर एक तो ग्रेटफुलनेस था जो उन्होंने स्टोन भेजे थे, और सेकंड जिस व्यक्ति ने उनको लिया था, उनके मन के अंदर एक भावना थी कि यस इससे मेरे बेटे की स्थिति या हमारी परिस्थितियाँ ठीक हो रही हैं। अब वह बहुत अच्छा है, फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता के पत्थर बेच चुके हैं और पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यानी कि उनने उस एक पत्थर के हर एक स्टोन को उन्होंने ग्रेटफुल के भाव दिए और उन्होंने लोगों को दे दिए और उसके हिसाब से उनको डोनेट कर दिया। कृतज्ञता का नज़रिया रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल अपने जीवन में होते हैं, और एक एक्टिविटी भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं आज, इसलिए हमने आज एक बहुत ही लास्ट में ग्रेटफुल मेडिटेशन का भी हमने वहां पर एक थोड़ा सा टेस्ट लिया। बिकॉज दोस्तों टाइम का काफी वो रहता है, ऑलमोस्ट जब ये 20 से 30 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली ग्रेटफुल का मेडिटेशन चलता है, तो हमारे आंखों से कई बार आंसू भी निकल आते हैं। और आपने भी पिछले वीक में जब नरेश जी ने वो करवाया था आपको ग्रेटफुल का मेडिटेशन, उसके बारे में विजुअलाइजेशन, आपने उस चीज को फील भी किया था। सो दैट अभी मैं यहाँ पर जरूर से इनवाइट करना चाहूंगा, यस, who are going to read this book, continue with me? Yes, okay ललिता मैम, प्लीज आप अनम्यूट करें खुद को और कंटिन्यू करें। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम ललिता मैम। टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम ललिता मैम। यस मैम, प्लीज। Thank you, sir, and thank you, everyone. Good morning, everyone. महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमजोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। यानी आइंस्टाइन इसके बारे में जानते थे कि ग्रेटफुल होना कितना ताकतवर है हमारी मन के लिए। उसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थे, फिर भी वो उसके पास जो कुछ भी थे उनके लिए वो हमेशा से ग्रेटफुल मेंटालिटी वो रखते थे। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया से पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें, मांगे, अब जो भी चीज चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य में इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि, और बाकी पूरा करना पड़ेगा आपका जो कुछ भी है। यानी आपके पास जो भी है उसके लिए आप कृतज्ञता फील करें। जब भी आप कृतज्ञता फील करेंगे तभी आपके अंदर से वो क्रिएटिविटी निकल के आएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी सबके अंदर में है, सबके अंदर में वो पोटेंशियल है, पावर है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए आपको कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हो। जब आप वो फील करते हो, जब ग्रेटफुल होना कि आपके पास वो चीज आ गया है, आप वो फील कर रहे हैं, तो फिर आपका जो संकेत आप देना चाहते हैं वो संकेत आप ब्रह्मांड से भेज चुके होते हैं। ये संकेत बताता है कि वो चीज आपके पास इसी समय मौजूद हो, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है।
तो जब हम वो फील करते हैं कि उसे हमको मिल चुका है, तो ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता बन जाता है। और हर सुबह ये हमारे अंदर में वो आदत डालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो दिन हमें मिल चुका है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया दिन, एक नया जीवन, एक नया दिन मिलने के बाद ही हम काम कर सकते हैं अपने अंदर। क्या एक दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उसे हम सही तरीके से यूज करते हैं तो। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम उस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। तो ये है ग्रेटिट्यूड का की शक्ति, कि आप जब अपना कदम बढ़ाएंगे, जब आप ग्रेटफुल वार्ता, आप जब संकेत जब ब्रह्मांड को देते हैं, तो आपके पास अपने आप रास्ता चला आएगा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि पूरा ध्यान और परिणाम, जो भी फल उसे मिलेगा, जो भी फल के बारे में जो चाहिए उसके बारे में वो सोच रहे थे। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब ये मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई, तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। यानी जब वो महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे, उसके पास आ गया है, तो मानो कि बांध का गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई, जो चाहते थे। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ, और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। ये हमारी जीवन शैली बन चुकी है। यानी हमें जो भी चाहिए उसे, उसके लिए कृतज्ञता फील करके हमें ब्रह्मांड में छोड़ देना है। तभी हम वो अपने आप हमारा रास्ता खुल जाएगा और उसी दौरान उस रास्ते पे हम चल पड़ेंगे। Thank you, sir, and thank you, everyone. थैंक यू सो मच ललिता मैम। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू ललिता मैम। और बहुत ही ग्रेट वे में दोस्तों उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरी तरह से बताया कि आपको सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपने महान पूरे दिन के लिए ग्रेटफुलनेस से भर जाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटफुलनेस को महसूस कर रहे हैं पूरे दिन के लिए, हर एक पल के लिए। तो हर उसके लिए हम यहाँ पर पूरी तरह से ग्रेटफुलनेस से भरते जा रहे हैं। तो आपको इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करते जाना है, राइट? यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। बिकॉज ऑफ दोस्तों एटलीस्ट आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में एक्टिव रहे, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप हमारे साथ है। अगर आप है तो हमारे साथ। यस, अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पर जरूर से इनवाइट करना चाहूंगा, एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं हमारे, और जरूर से यस हमीदा अहमद मैम, प्लीज कंटिन्यू एंड टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम हमीदा अहमद मैम। टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम हमीदा मैम। गुड की नया साल के सबको हार्दिक शुभकामना है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो अभी मैं शुरू करूंगी मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखना विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहा है। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं। 1912 में चार्ल्स हर्नेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने की निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पुस्तक में विचारों के स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। तो इस पैराग्राफ में इसी कहा गया कि हमें मानसिक तस्वीर देखना, यानी कि विजुअलाइजेशन। हम लोग जो विजुअलाइज करें वो अपने
आप में देखे हम क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। तो यही जो हमारी निपुण बनाने के लिए 24 साप्ताहिक एक अभ्यास किया था चार्ल्स हैनल ने, और उसी में उनको बहुत कुछ दिखाई दिया और उसी से मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात के लिए मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण ये है कि जब आपको दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो अपने मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जो वे चीजें इसी समय आपको पास है। यानी कि हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारी यही फीलिंग करना है, हमें मिल गया है, हमारे पास है ये चीज, उसी भाव के साथ हमें विजुअलाइज करना है। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितने ही सशक्त भावना उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। यानी कि हम जब विजुअलाइजेशन करते हैं और उस फीलिंग का साथ हमें विजुअलाइजेशन करना है कि हमें इस विजुअलाइजेशन हमें मिल गया है और उस फीलिंग हम ब्रह्मांड में पहुंचा देता है। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत के प्रकार पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में देखने वाली चीजों के उसी रूप आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। इसका मतलब यही है, जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हमारी दिल से मन से ऐसा फील करते हैं कि हमें वो चीज मिल गया और उसी फीलिंग से हमारी ब्रह्मांड का वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाते हैं और अपने आप हमारी विजुअलाइजेशन एक दिन वो हमारे वास्तविक रूप में हमें मिल जाता है। इसलिए पॉजिटिव थॉटफुल और अपने सदस्य से ये विजुअलाइजेशन करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और बहुत ही ग्रेट वे में आपने यहाँ पर, और एक दोस्तों देखिए, एक ये कोइंसिडेंस ही मैं कहूंगा कि कोई मेरा ऐसा मैंने आगे का नहीं देखा था कि इस तरह से हम यहाँ पर आज विजुअलाइजेशन भी कराएंगे, राइट। मॉर्निंग में जो हमने विजुअलाइजेशन किया तो डेफिनेटली उस तरह की फ्रीक्वेंसी वे सब इमोशंस फीलिंग्स हम नेचर ब्रह्मांड यूनिवर्स के पास में बार बार भेज रहे होते हैं। सो दैट अगर आपने उसको प्रैक्टिकल वे में टाइम से आके किया होगा तो आपने उसको फील भी किया होगा। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू हमीदा मैम। टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू हमीदा मैम। और यस, आगे के लिए मैं जोर से यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। यस नरेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड कंटिन्यू। और क्या आप आज एक्टिविटी कराने वाले हैं? और उसके साथ साथ जरूर से आपकी विशेष का सब इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज अब दोस्तों कुछ लोग आएंगे कुछ लोग चले जाएंगे, मैं जोर से आपको बताऊंगा। लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन पावर को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं, राइट, आप भी अच्छे से इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हमारे कुछ इस गुरुकुल फैमिली के बीच नहीं, हजारों लोगों के बीच में अपने इस पोटेंशियल को, अपनी नॉलेज स्किल्स को लेकर आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको आगे आना होगा, राइट। और जितने भी हमारे कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर गुरुकुल को ज्वाइन कर रहे हैं, फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं, जरूर से दोस्तों आप सभी के लिए हमने सेशंस रखे हैं, राइट। खाली यही नहीं है कि मैं प्रदीप कुमार इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ या कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्सप्लेन करने वाला है, और नए लोगों को हम सबसे ज्यादा चांस देने जा रहे हैं। बट आपको एटलीस्ट आगे आना होगा, आपको खुद की अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करते सीखना होगा, बिकॉज जब आप एक मेंटर कोच बनने जा रहे हैं, सो दैट आपको हम एक मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आए और आपने, यस इसको भी करते हैं डेफिनेटली, जरूर से आपने अगर कहा है तो आपने खुद ही कह रहे हैं। यस नरेश जी, यस क्या हम एक्चुअली दीप्ति मैम थोड़ा पढ़ना चाह रहे थे, तो उन्हें मौका देना चाहिए मेरे ख्याल से। वाओ दैट्स ग्रेट, व्हाट ए फीलिंग। एंड आल्सो हम देखे दोस्तों दूसरों के लिए कितना हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस रहता है। यस प्लीज दीप्ति मैम, प्लीज कंटिन्यू करें एंड टाइप इन द चैट बॉक्स वेलकम दीप्ति मैम। बिकॉज दोस्तों ऐसे जो पर्सन होते हैं ना कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों हमें भी एक एनर्जी आपसे मिलती है, राइट। थैंक यू यस सर। प्लीज। डॉक्टर डेनिस वैटली, मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में
ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। तो जो डेनिस वैटली थे, तो उन्होंने ऐसी मानसिक तस्वीर देखी कि उन्होंने अपोलो कार्यक्रम से ओलंपिक कार्यक्रम में संस्थागत बनाया उन्होंने इस चीज को। मतलब विजुअलाइजेशन के तरीके से उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम एक सच में तैयार कर लिया था। एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट्स से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई। जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है, तो वह आपके शरीर में भी होगी। इन्होंने अपने एथलीट्स को कहा कि आप उन मसल्स पे अपना विजुअलाइजेशन करिए जो आपके ना दौड़ने में काम आती है। मतलब आप का जो भी स्पोर्ट्स है उसमें उन मांसपेशियों की और उन ट्रिक्स की ओर ध्यान दीजिए, विजुअलाइज कीजिए, तो वही चीजें काम आई उनको एक्चुअल में। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। जितने भी आविष्कार रहे हैं, उन्होंने भी मतलब अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में पहले विजुअलाइज किया, और धीरे धीरे करके वो फेल भी हुए उसमें, लेकिन उन्होंने हर दिन उसको विजुअलाइज किया। और विजुअलाइजेशन की जो पावर है, उससे उन्होंने सच में एक दिन अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल करके दिखाया। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वह ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। और ये सच्ची में मतलब आज हम जैसे बिजली हो गई, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, तो हम इन सब चीजों का इसलिए लाभ उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने विजुअलाइज किया उन चीजों को और अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए। हो सकता है आप यह सोचें, मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप यह सोचें, वह इन चीजों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास, सबके पास है ना, एक ही ब्रेन है, मस्तिष्क एक ही है, लेकिन उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की पावर्स नहीं है सबके पास, क्योंकि हम अभी तक अनजान थे रहस्य के इस रहस्य से कि हम ऐसा कर सकते हैं अपने साथ भी, विजुअलाइज करके या ग्रेटफुल होके या मैनिफेस्टेशन करके कि हम चाहते हैं वो हम पा लें। अब तक हमने नहीं ये चीज सीखी थी कि हम जो चाहते हैं उसको हमको मांगना है, उसके बारे में विजुअलाइज करना है और उसको पा लेना है। तो
हमारे जितने भी आविष्कारक अब तक हुए हैं, उन्होंने इन चीजों पे आविष्कार तभी कर पाए, वो तभी वो सफल हो पाए, उन्होंने उस चीज को मांगा है ग्रेटिट्यूड से और विजुअलाइज करके उसके ऊपर लगातार उन्होंने काम किया है। और हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग उनसे कम है या वो अच्छा कर सकते हैं, हम इतने ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, हम जीनियस नहीं है। सभी के पास एक ही दिमाग होता है, जितना परसेंट वो लोग यूज करते हैं हम उतना परसेंट यूज नहीं कर पाते। बस हम अपनी क्षमताओं से ही वाकिफ नहीं है कि हमारे पास कितनी क्षमताएं हैं, क्योंकि उन लोगों को वो रहस्य पता था इसलिए उन्होंने उस चीज का यूज किया। और हमारे पास या बाकी लोगों के पास वो रहस्य नहीं है, वो हमेशा मतलब इस चीज में ही उलझे रहते हैं कि यार आज मेरा ये नहीं हुआ, आज मेरा वो नहीं हुआ। तो हम इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं कि हम हमेशा दोष देते रहते हैं, ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं किसी चीज के लिए। और उनकी तरह हमेशा पॉजिटिव रह के ग्रेटिट्यूड के साथ मैनिफेस्टेशन नहीं करते चीजों को, तो हमारे साथ वो चीजें नहीं हो पाती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और जब आपने पहली बार बुक को रीड किया था, आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग लग पा रहा है। हैव यू फील दोस्तों, क्या आपने इस चीज को महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है? टाइप इन द चैट बॉक्स एमपीटीवाई टू दीप्ति मैम, एमपीटीवाई टू दीप्ति मैम। यस प्लीज नरेश जी। यस सर। नमस्कार सभी को, और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करना चाहूंगा, जो चीजें बताई है उसको थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते। कि यहाँ पर सबसे पहले बताया गया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को नियम को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो पहले भी था, पहले इनसे पहले करोड़ों साल पहले मौजूद था, बट उसको देखने का हमारा नजरिया कब बदला? जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे हमारे सामने सिद्ध किया, उसके बाद हमने उसे समझ पाए। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज बताई गई थी दोस्तों, कि आपको ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, किस तरीके से आपको आगे के लिए आपको लिखना है। जैसे मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ, जहां से आपको एक चीज बहुत अच्छी मिल गई आज के लिए, कि आप ऐसे 5 पॉइंट आप लोगों को आज लिखना है। क्या रेडी है सभी लोग? अभी हम लिखेंगे, क्या रेडी है सभी लोग? यस। तो दोस्तों अभी अपने कॉपी और पेन ले लीजिए, और आपको यहाँ पर लिखना है, यस, मैं इस वक्त, लिखिए सभी लिखिए, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं। यस हमीदा मैम प्लीज लिखिए, सभी लोग लिखिए अभी यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉइंट मिल गया, आज की लर्निंग आपको मिल गई। मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मुझे इतना सुंदर जीवन मिला है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों यहाँ पर लिखना है, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मुझे इतने अच्छे माँ बाप और परिवार मिला है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं हर सुबह को बेहतर बना रहा हूं। मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज मिल गई, जब भी आप कोई भी पॉजिटिव थॉट लिखोगे, जो भी आप अफर्मेशंस बोलोगे, वहां पे आपको 3 चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल गई। सबसे पहला आपको एक खुशी का अनुभव हो गया, सेकेंड उसके अंदर आपकी कृतज्ञता जुड़ गई, एंड थर्ड वो आपके प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, यानी कंटिन्यूअस में वो आपके फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ पर आपका माइंड भी अलर्ट हो गया, आपने किसी को कृतज्ञता भी दे दी, और आपका जो एक खुशी का अनुभव है वो भी आपको मिल गया। और यहाँ पर
आगे मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले जैसे बताया था, मैंने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। मतलब आप, यस, रिपीट कर देता हूं मैं अभिजीत जी, कि यहाँ पर मैं इस वक्त खुश हूँ, एक ये वर्ड है, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ। मतलब मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठने का फैसला कर लिया। ठीक है, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि लोगों से मेरे रिश्ते बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं पैसे की अहमियत को समझ चुका हूँ और मैं उसके लिए हर दिन अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। तो ये आपके पास में एक लाइन आ गई, इससे आप काफी सारे पॉजिटिव थॉट आपके आप बना सकते। और एक और चीज यहाँ पर लेखक ने कही थी, मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की है जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था में आ गई। दोस्तों, मतलब लेखक ने यहाँ पे ये चीज की कि जब उन्हें कृतज्ञता को उन्होंने गहराई से महसूस किया, मतलब हर चीज, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए जब वो गहराई से थैंक यू बोलने लग गए। तो जैसे बांध, आपने सभी लोगों ने बांध देखा होगा, जो नदी का जो पुल होता है, जब पानी रोकने के लिए जो बनाया जाता है, वो जब भी बारिश आती है उस समय बनाया जाता है। और जैसे ही आप देखोगे जिस समय वो ज्यादा पानी आ जाता है तो क्या होता है, उसके गेट को खोल दिया जाता है। और जैसे ही गेट खोलते हैं ना, तो वहां से क्या होता है कि एक बाढ़ जिसे कहा जाता है, पूर आता है बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ी बाढ़ की जैसी आ जाता है। तो वैसे ही जादू आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही जादू की बाढ़ आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिल से आपने महसूस करना स्टार्ट कर दिया, पूरे दिल से आपने कृतज्ञता देना महसूस कर दी। ये दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाऊंगा। माइक डुली जी ने यहाँ पे कहा है, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही गहरी और बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी आप मानसिक तस्वीर देखते हो किसी चीज की, तो आप परिणाम को देखें कि इसके बाद में आपको परिणाम क्या आने वाला है। जैसे आप बुक रीडिंग के सेशन में, आपको परिणाम क्या आने वाला है, आपको परिणाम देखना है कि बुक रीडिंग का सेशन अटेंड करने के बाद में मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मुझे अंदर से एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हुआ, मेरी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो गई, मेरा जो विजुअल पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया। आप परिणाम के ऊपर ध्यान दीजिए। और एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें, अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें, अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बिठा ले। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने हाथों को देखना है, पीछे पलटा कर, पीछे पीछे अपने हाथों को पीछे एंड आगे, आपको दोनों साइड में आप देखिए आपकी झुर्रियां, और इसको आपको देखना है अच्छे से। और आपको एक विजुअल करना है कि जिस तरीके से मैंने आपको विजुअल करवाया था कार के लिए, कि आप कार को चला रहे हैं, तो पूरी तरीके से आपको लगेगा, जब आप आंखें बंद करके विजुअल करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके जो हाथ है वो स्टीयरिंग को किस तरीके से चला रहे हैं और किस तरीके से ये कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से उसको विजुअल कर पाओगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक जाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक छोटी सी बात बहुत अच्छी कही थी दोस्तों, आविष्कारों और उनके आविष्कारकों ने सोचा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए काफी सारे 31% है, बट इसमें से काफी सारे लोगों के कैमरास ऑफ रहते और काफी सारे लोगों के कैमरा ऑन रहते। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राइट बंधुओं की बात बताइए। तो दोस्तों, आप बापूजी तलपड़े को जानते हो? क्या आपने कभी उनके बारे में सुना है? बापूजी तलपड़े जो इंडिया के पर्सन है, और इन्होंने राइट बंधुओं से पहले ही जो हवाई जहाज है उसका निर्माण, वो पूरा उसका जो ब्लूप्रिंट है वो पूरा बना चुके थे, पूरा तैयार कर चुके थे, लेकिन वो लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट की गहराई में, बहुत गहराई में उतरने वाला हूँ और आप गहराई में उतरिएगा थोड़ा सा। बापूजी तलपड़े जो थे, उन्होंने यहाँ पर हवाई जहाज का पूरा, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा, एक बार आप पढ़ोगे तो,
उन्होंने पूरी तरीके से निर्माण कर चुका था। और जहाज के हवाई जहाज कैसा बनेगा, किस तरीके से उसकी डिजाइन होगी, वो किस तरीके से उड़ेगा, वो सारी चीजों को वो बना कर चुके थे। और राइट बंधुओं ने क्या किया, उनका जो पैटर्न था उस पैटर्न को उन्होंने चुरा लिया, उस पैटर्न को उन्होंने यूज किया। और हम बापूजी तलपड़े को आज नहीं जानते, हम जानते हैं राइट बंधुओं को। और इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपके जीवन के साथ में। दोस्तों यहाँ पर बुक रीडिंग के लिए सर के द्वारा कहा जाता है कि कितने लोग बुक रीडिंग करना चाहेंगे। आपके अंदर हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, जिनके अंदर स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा होगा, एक्सप्लेनिंग पावर बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं कर पाते। और जो लोग कर रहे हैं उनका चेहरा हाईलाइट होता है, उन्हें लोग जानने लगते। तो दोस्तों यहाँ पर बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि आपके अंदर क्वालिटी है, और जब तक आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को नहीं दिखाओगे ना, वो अंदर दबी ही रह जाएगी, जैसे बापूजी तलपड़े की दबी रहेगी। आज उन्हें हम नहीं जानते, और राइट बंधु को क्यों जानते, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इनिशिएटिव बने, उसको प्रस्तुत करने की भावना आपके पास में लाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और जैसे आप करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे हमीदा मैम पढ़ने में उनका काफी पहले जिस तरीके से पढ़ा था और अभी उसमें काफी डिफरेंस आया है, तो वो आएगा और डेफिनेटली वो हमको दिखेगा, और वो उन्हें भी दिखेगा, और वो सारे लोगों को दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनिशिएटिव बने, और जैसे सर ने कहा कि किसी को बुक पढ़ना है तो आपके जल्दी से हाथ उठना चाहिए, चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आपका यस आना चाहिए। आपको जैसा आता है, जितना आता है उतना पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचोगे ना, आपकी जो काबिलियत है वो दबी की दबी रह जाएगी। और ऐसा मत करिए कि आपके अंदर की काबिलियत दबी रहे, उसको बाहर निकालिए। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच नरेश जी। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी चीजों को आपने रिवाइव कर दिया। आपने अपने 5 मिनट के सेशन में ही पूरे घंटे के सेशन को आपने रिवाइव कर दिया। और दोस्तों अभी एक बहुत ही ग्रेट एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, अपने दिन की, अपने साल की, महीने की शुरुआत नो डाउट कल हम कर चुके हैं, नए साल का आगमन हो चुका है। बहुत से गोल्स है दोस्तों, डिजायर्स है, विशेज है, इच्छाएं है, ड्रीम्स है, गोल्स है, हमें उन्हें पूरा करना है। लेकिन उन्हें तब हम पूरा कर पाएंगे जब हम ग्रेटफुल रहेंगे, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जब हम अपने जीवन में खुश रहेंगे, हम मुस्कुरा पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छे से ठाकी के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच। यस, मैं भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको हंसी नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक दूसरे के फेस को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो हंसी निकल के आ जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने कैमरा को ऑन करें, एटलीस्ट अपने कैमरा को ऑन करे, और पूरी तरह से इस पूरे ठाके के साथ में इसमें भर जाए। वाव